दोस्तों मैं अनंत पांडे, आप देख रहे हैं प्रखर सोच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बारे में, जिन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल विलाप किया है, प्रलाप किया है और उनके अंदर लिखी हुई चौपाइयाँ है उसका गलत अर्थ निकालते हुए लोगों को भड़काने का काम किया हुआ है। ये एक अनपढ़ आदमी अगर किसी चौपाई का गलत अर्थ निकालता है दोस्तों तो समझ में आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर किसी चौपाई किसी भी बातों का गलत अर्थ निकाल कर लोगों को गुमराह करता है, लोगों के भावनाओं को भड़काता है, तो उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो चौपाइयों का अर्थ लोगों को बताया है, अधम जात में शिक्षा पाई, वो भी बिल्कुल गलत है। और उन्होंने चौपाई को दोहा कहा है, वो भी गलत है, क्योंकि वो दोहा नहीं है, वो चौपाई है, जबकि उन्होंने उसको दोहा कह करके बुलाया है। और दूसरा एक चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, उसका भी उन्होंने गलत अर्थ किया है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ऐसे कह रहे हैं कि इन्हें पीटना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आप सभी बता सकते हैं, वो बताते हैं कि रामचरितमानस जो है वो नफरती ग्रंथ है, नफरत फैलाता है। आप दोस्तों कोई भी दंगा हुआ, कोई भी लड़ाई हुआ, कोई भी झगड़ा हुआ, आज इतने सालों से रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, भारत के हर एक गाँव में इसे गाया जा रहा है, हर 24 घंटे में कहीं न कहीं इसके प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अगर ये नफरत फैलाता तो दोस्तों कितनी हिंसा होती, कितना उन्माद फैलता। लेकिन लोगों को इससे उन्माद ना फैला, ना ही कोई दंगा हुआ। लेकिन ये चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री बिहार के, जो बेड़ा गर्क करे हुए हैं नेता बनकर के, इस देश समाज के ऊपर बोझ हैं, वो इस तरीके इसका अर्थ निकाल करके लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। बार बार 15% बनाम 85%, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको एक साइड कर रहे हैं, जिनकी संख्या कम है उनको एक साइड करके लोगों को भावनाओं को भड़का करके ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये इनको चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है दोस्तों। लेकिन लोगों को आपस में भड़का कर बांट करके किस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जबकि जो इन चौपाइयों का अर्थ है उस पर हमारे धर्म गुरुओं ने इसे काफ़ी स्पष्ट तरीके से इसकी व्याख्या हुआ है, इसका अर्थ निकाला हुआ है। रामचरितमानस की जिस चौपाई का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, उस रामचरितमानस की चौपाई के नीचे उसका अर्थ भी दिया हुआ है, जिसको लोग नज़रअंदाज करके अपने हिसाब से पॉलिटिकली इसको यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों को अंदर नफरत फैले और आपस में डिवाइड होकर के 2024 में वोट करें। इनके जैसे लोगों को देख करके मन में यही आता है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन लोगों के अंदर की भावनाओं को भड़का करके, लोगों को उग्र करके, लोगों को भड़का करके ये लोग किस प्रकार से वोट लेना चाहते हैं, किस प्रकार से समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, ये इनकी मंशा साफ साफ नज़र आता है। आप सभी ने कहावत सुना हुआ, अध जल गगरी छलकत जाए, वही हाल इनका है। आधे ज्ञान अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है दोस्तों, और वही अधूरा ज्ञान लेकर के ये बिहार के शिक्षा मंत्री, यानी कोई नेता कहता होता तो समझ में आता बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार का गेड़ा गर्क क्यों है? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग नेता बने हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग इन्हें अपने समाज में काम, अपना जो पद है इनका उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को, और ये धार्मिक व्याख्या कर रहे हैं। बताइए आप, इनका काम है धार्मिक व्याख्या करना, ये धार्मिक व्याख्या कर रहे हैं कि उसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अगर ऐसी धार्मिक व्याख्या करना हो तो फिर ना ही करें तो वही बेहतर है। अर्थ का अनर्थ निकाल कर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे ध्यान दीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब है, फिर भी उस पर ना ध्यान दे करके ये फालतू की चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं, फालतू की अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो भी चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं तो ठीक, लेकिन उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं बार बार, जो काफ़ी निंदनीय है। इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन दोस्तों विरोध क्या ही होगा, कुछ नेता लोगों को छोड़ करके कोई इस पर आम जनमानस तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा है और ना ही देगा, क्योंकि और ध्यान देना भी नहीं चाहिए। इन जैसे अनर्गल प्रलाप, इन जैसे नेताओं को अगर सीरियस लिया जाएगा तो ये लोग देश में दंगा फसाद यही सब करवाएंगे और कुछ नहीं करवा सकते लोग, क्योंकि काम तो इनके बस की है नहीं। काम अगर शिक्षा व्यवस्था में काम करते तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल नहीं होती जितना कि आज की स्थिति में है दोस्तों। तो इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।